जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में गुणा, जोड़ तथा अंकों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाया था। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम जानवरों पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है किसी जानवरों या मनुष्यों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ऐसा एग्जाम में काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिलता है कभी कभी। इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं जो हमें याद रखने होंगे। हमारा पहला है किसी मनुष्य या पक्षियों या जानवरों की सिरों की संख्या बराबर मनुष्य या पक्षी या जानवरों की संख्या। दूसरा है किसी मनुष्य या पक्षियों के पैरों की कुल संख्या बराबर 2 गुणे मनुष्य या पक्षियों की संख्या। तीसरा है किसी जानवरों के पैरों की संख्या बराबर 4 गुणे जानवरों की संख्या। देखिए दोस्तों, पहले फार्मूला में हमारा है किसी पक्षी, मनुष्य या जानवरों की सिरों की संख्या। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य हो या पक्षी हो या जानवरें हों, उनके सिरों की संख्या एक ही होती है, इसलिए उनके सिरों की कुल संख्या हो जाएगी उनकी संख्या। इसी प्रकार दूसरा है किसी मनुष्य या पक्षियों के पैरों की कुल संख्या। दोस्तों, मनुष्य हो या पक्षी हो, उनके कुल पैर 2 ही होते हैं, इसलिए पैरों की कुल संख्या हो जाएगी 2 से गुणा कर देंगे और उनकी संख्या जितनी होगी उतने में 2 का गुणा कर देंगे। तीसरा है किसी जानवरों के पैरों की कुल संख्या। दोस्तों, कोई भी जानवर हो गया, जैसे आपका चूहा हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, इन सभी को आप लोग देखेंगे तो 4 ही पैर होते हैं, इसलिए इनके पैरों की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। दोस्तों, यही 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चूंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों तथा कुत्तों की संख्या बताइए। तो इसमें हमें सबसे पहले मान लेंगे, माना बगुलों की संख्या, बगुलों व कुत्तों की संख्या क्रमशः x तथा y है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24। दोस्तों देखिए, बगुला का सिर एक ही होता है और कुत्ता का भी सिर एक ही होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 24। चूंकि दोस्तों देखिए, बगुलों की संख्या हमें तो पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर माना है ना कि बगुलों या कुत्तों की संख्या x और y है, इसलिए इनके सिरों की संख्या टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर 24। यहाँ पर दिया है ना क्वेश्चन में, सिरों की कुल संख्या 24। अब दूसरा क्या कर रहा है, तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो। दोस्तों देखिए, बगुला एक पक्षी है, बगुला को 2 ही पैर होते हैं, इसलिए हम बगुलों को संख्या x माने हैं, इसलिए इनके पैरों की संख्या हो जाएगी 2x, क्योंकि बगुलों के पैर 2 ही होते हैं, इसलिए 2x हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुत्तों की संख्या क्या होती है, क्या है, हम लोगों ने माना है कुत्तों की संख्या y है। अब कुत्तों को 4 पैर होते हैं, इसलिए हम यहाँ से
4 से इसमें y में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, देखिए इनकी लिखा है ना पैरों की कुल संख्या 60 है, तो जोड़ देंगे दोनों के पैरों की संख्या बराबर 60 हो जाएगी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल करने के लिए सेकेंड के फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो दोस्तों देखिए हमारा समीकरण 1 यहाँ पर ये है। अब जब इसमें दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब 24 में 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। अब ये दोस्तों हमारा समीकरण 3 हो गया। हमारा दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, इसलिए इसको नीचे रख देंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। अब दोस्तों इसको देखिए हमें घटाना होगा, तभी ना x या y का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें माइनस कर देंगे, जब घटाते हैं इक्वेशन को उसमें हम लोग को चिन्ह बदलना पड़ता है, इसलिए दोस्तों देखिए ये प्लस है एक, ये माइनस है, इसलिए ये तो कट जाएगा। 2 से हम लोगों ने इसीलिए गुणा किया था ना कि ये इक्वेशन 2 के बराबर हो जाए 1। तो देखिए दोस्तों x वाला पार्ट कट गया, अब बचता है हमारा y वाला। जब -4 में से +2 को घटाएंगे तो देखिए साइन इसका बड़ा हो गया ना दोस्तों 4 का, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब 4 में से 2 को जब घटाएंगे हम तो हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों 60 का यहाँ पर साइन बड़ा है यानी चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब 60 को 48 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों माइनस दोनों साइड है, इसलिए माइनस माइनस कट गया। अब 2 से काटेंगे 12 को, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 6 हो गया। अब हम साइड में लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों हमारा समीकरण 1 है। अब x का मान निकालने के लिए हमें y का मान इसमें रखना होगा, क्योंकि हमारा समीकरण है 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, इसलिए यहाँ पर देखिए x प्लस y का मान हमने निकाला है 6, इसलिए यहाँ पर 6 लिख देंगे इज इक्वल टू 24। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, देखिए यहाँ प्लस है, अब दूसरे साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 18। अब दोस्तों देखिए हमने स्टार्टिंग में माना था ना बगुलों की संख्या और कुत्तों की संख्या क्रमशः x तथा y है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए बगुलों की संख्या बराबर x बराबर 18 व कुत्तों की संख्या बराबर y इज इक्वल टू 6। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ये दोनों समीकरण को लिखना होगा, फिर उसके बाद सॉल्व करके x y का मान निकाल के आप तुरंत ऑब्जेक्टिव में टिक लगा देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसमें हमने बगुलों और कुत्तों की संख्या x y माना था, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग तोता और बकरियों की संख्या x और y मानेंगे। माना तोता x है और बकरियां इक्वल टू y है।
इसलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, उनके सिरों की कुल संख्या। अब चाहे तोता हो या बकरी हो, सिर तो एक ही होंगे, इसलिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कुल संख्या दिया है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब दूसरे में है पैरों की कुल संख्या 90। पैर कितने हो जाएंगे, देखिए तोता तो एक पक्षी है, इसको 2 ही पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस बकरी एक जानवर है, इसको 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 इंटू वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें x और y का मान निकालना है, इसलिए हमें इक्वेशन फर्स्ट को किसी न किसी एक इक्वेशन को आपस में बराबर करना होगा। अब दोस्तों देखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से जब गुणा कर देंगे तो इसमें समीकरण 2 के x वाले वेरिएबल के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 1 में जब हम 2 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना तो नहीं है लेकिन आप लोगों को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं। समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण दोस्तों एक हमारा ये है x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब जब 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 35 इंटू 2 हो जाएगा 70। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसके नीचे हमें समीकरण 2 को लिखना होगा, 2x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 90। यहाँ पर फिर देखिए दोस्तों, अब x या y का मान निकालने के लिए हमें माइनस चिन्ह में लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक प्लस है एक माइनस है और दोनों का जो है वेरिएबल इक्वल है, इसलिए एक कट जाएगा x वाला। अब y वाला दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का चिन्ह बड़ा इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस 2y हो गया। अब 90 में से 70 को जब घटाएंगे, देखिए 90 का चिन्ह बड़ा है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब जब 90 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस दोनों साइड इसलिए कट जाएगा। अब 20 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। दोस्तों देखो हमने देखिए क्या माना था, बकरी की संख्या y, इसलिए ये बकरी की संख्या है y, यानी कि बकरी की संख्या हो गई 10। अब हमें क्या निकालना है, बकरियों की संख्या। बकरियों की संख्या निकालने के लिए हमें जो है y का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख दीजिए। देखिए 1 का मान छोटा है इसलिए 1 में रखेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 35, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 35 या x इक्वल टू 35 माइनस 10 या x इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये दोस्तों हमारा हो गया बकरी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया तोता। इसलिए तोतों की संख्या बराबर, तोतों की संख्या देखिए हमने यहाँ पर मांगा था x, इसलिए x लिखेंगे, x बराबर 25, वह बकरियों की संख्या y इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों तथा गड़ेरियों की संख्या बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, भेड़ मान लेंगे जैसे उन दोनों क्वेश्चन में माने थे, माना भेड़ इज इक्वल टू x और गड़रिया इज इक्वल टू
y। अब देखिए दोस्तों, गड़ेरिया क्या है? इंसान का एक जाति होता है जो भेड़ लोग को चराते हैं, इसलिए गड़ेरिया का 2 पैर होगा। और भेड़ एक जानवर है, इसलिए भेड़ का 4 पैर होगा। लेकिन भेड़ हो चाहे गड़ेरिया, उन दोनों की सिरों की संख्या एक ही होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, यानी कि टोटल पैरों की संख्या 16 है। इसलिए हो जाएगा, भेड़ है, भेड़ को 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अब गड़ेरिया इंसान है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 16। अब देखिए दोस्तों, दो में दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इसलिए x प्लस 2x प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 8 16, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। अब सिर कितने होंगे? सिर भाई दोनों के जब जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, इनकी संख्या जो है सिरों की संख्या से 10 अधिक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है ना, 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या 16 है। सिर कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ देंगे, सिर हो जाएंगे x प्लस वाई। 10 अधिक है यानी कि प्लस 10 हो जाएगा। अधिक मतलब होता है जोड़ना। अब देखिए दोस्तों, इनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? भेड़ और गड़ेरियों की 16 है, तो बराबर 16 लिख देंगे। चूंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना कि पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। ये टोटल पैर हैं, ये सिर की संख्या है 10 अधिक है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। अब x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब x और y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब दोस्तों समीकरण हमारा 2 ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसलिए इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 दूना 12 होता है, इसलिए हो जाएगा 12। अब यहाँ हमारा हो जाएगा समीकरण, इसके नीचे 1 लिखेंगे। समीकरण 1 है हमारा 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। फिर देखिए समीकरण दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें साइन चेंज करना होगा, तभी ना कटेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के वेरिएबल इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। अब वाई वाई, अब यहाँ पर बचा, चूंकि माइनस का साइन, 4 का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे, 2x इज इक्वल टू, अब माइनस साइन जो है 16 का बड़ा है, इसलिए माइनस लिखेंगे। अब 16 में से जब 12 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, दोनों साइड माइनस से कट गया, 2 दूना 4, इसलिए x बराबर 2 हो गया। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण 2 में रखना होगा, चूंकि ये छोटा समीकरण है इसलिए जल्दी निकल जाएगा। इसलिए समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, या y इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 4। इसलिए भेड़ों की संख्या देखिए हमने x माना था, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू लिखेंगे 2, व गड़ेरियों की संख्या हमने y माना था, इसलिए y इक्वल टू देखिए हमारा 4 आया है, इसलिए 4 लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में तोता और चूहे हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो तोता व चूहों की कुल संख्या बताइए। इसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर मान लेना होगा, एक एक्स है, मान लीजिए तोता एक्स है और चूहा वाई है। इसलिए देखिए यहाँ पर कुल सिर टोटल कितना है, 90 है। अब सिरों की संख्या दोनों एक एक ही सिर होगा, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पैर कितने हैं, 224। तोता एक पक्षी है, इसलिए 2 ही पैर होंगे। चूंकि तोता को 2 ही पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस, अब चूहा एक जानवर है, चूहा को देखिए 4 पैर होते हैं, इसलिए 4y लिखेंगे इक्वल टू टोटल पैर देखिए यहाँ पर है ना 224। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन वेरिएबल इक्वल करने के लिए हमें समीकरण 1 में देखिए, जो 2 का मान जो 2 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, इसलिए इक्वल हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 9 दूना 18, यानी कि 180 हो जाएगा। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 224 बाई, अब इसको निगेटिव कर देंगे, साइन तभी न कटेगा। अब एक प्लस एक माइनस इसलिए कट जाएगा, इसका बड़ा चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, 2y हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, अब इसका माइनस चिन्ह बड़ा, साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 वो 20, ये 20 40 44 हो जाएगा। ठीक, इसलिए y इक्वल टू 22 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से जब भाग देंगे तो 22 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए इसको घटाने में क्या करना होगा आपको, 224 माइनस 180 कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, 4 उतार लेंगे ऐसे ही, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 से 8 घटा देंगे तो 4 हो गया। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तभी ना x का मान निकलेगा, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 90, इसलिए जब y का मान हमारा 22 है, x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 90, या x इक्वल टू 90 माइनस 22, या x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा ना, 10 में से 2 घटा देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 बचेगा। इसलिए तोता की संख्या हमारा हो जाएगा, तोता की संख्या हमने x माना था, x इक्वल टू हो जाएगा 68 वह, और चूहा हमारा कितना है, चूहा हमने y माना था, इसलिए चूहों की संख्या बराबर y है। चूहों की संख्या हमारा क्या है, y का मान 22 है, इसलिए 22 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं। घोड़ों का नेतृत्व मतलब उसका जो है पगहा जो होता है ना, उसको हाथ से पकड़ के पैदल चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना घोड़े व आदमी, घोड़ों व आदमियों की संख्या इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है ना, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में, यानी कि जितने संख्या में घोड़े हैं उतने संख्या में आदमी भी। इसलिए यहाँ पर हम x और y नहीं मानेंगे, केवल और केवल एक ही संख्या मानेंगे, क्योंकि दोनों की संख्या का मान इक्वल है। क्वेश्चन में दिया है उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी कि
जब आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि आधे आदमी पैदल चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या, पैदल चलने वाले आदमी क्या हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब आधे चल रहे हैं घोड़े पर बैठकर और आधे जमीन पर चल रहे हैं, इसलिए पैदल चलने वाले आदमियों की संख्या कुल हो जाएगी x/2। इसलिए जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, इसलिए जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों घोड़ा का 4 पैर होता है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, घोड़ा को जब 4 पैर होता है इसलिए 4x लिखेंगे। अब प्लस लिखेंगे क्योंकि भाई टोटल 70 है ना, पैरों की कुल संख्या 70 है, इसलिए 4x हो गया। अब भाई आधा तो इंसान जमीन पर चल रहा है, इसलिए क्योंकि आदमी का 2 पैर होता है इसलिए 2 इंटू कर गुणा कर देंगे। चूंकि आधा जमीन पर चल रहा है इसलिए आधा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब इनकी संख्या देखिए 70 लिखा है टोटल में, इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर बचा 4x प्लस x इज इक्वल टू 70। अब देखिए जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 70/5 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया तो ये 20 हो गया, 4 पंजे और 5 चौक का 20। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, क्या, घोड़ों की संख्या। और यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए घोड़ों व आदमी की संख्या क्रमशः 14 है। चूंकि देखिए दोस्तों घोड़ों की संख्या इक्वल थी ना, जितना x का मान होगा उतना आदमी की, जितना घोड़ों की संख्या होगी उतनी ही आदमियों की संख्या होगी, इसलिए टोटल आंसर हो गया आपका। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कल बोर्ड ऑनलाइन परचेज किया था, तो हो सकता है कुछ ही दिनों में मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।